गौरी को लहंगा लेने का बहुत शौक था। कई दिन पैसे जमा करने के बाद गौरी कवि पैसे लेकर कपड़ा मार्केट जाती है। रास्ते में जाते जाते वो सबको बताती है, चिड़िया चिड़िया सुनो, आज मैं लहंगा लेने जा रही हूँ, शाम को देखने आ जाना, मैं पहन कर दिखाऊंगी तुम्हें। गौरी, गुलाबी रंग में लेना, काले रंग पर गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगेगा। गौरी कवि आगे जाती है। हरियाली हरियाली तोती, रुको रुको, मेरी बात सुनो। गौरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कपड़ा मार्केट जा रही हूँ, आज मैं अपने लिए गुलाबी रंग का लहंगा लेने जा रही हूँ। गुलाबी? नहीं नहीं गौरी कवि, तू काली है और तुझ पर हरा रंग बहुत जचेगा। मेरी मान तो तू गुलाबी लहंगा लेने की बजाय हरे रंग का लहंगा लेना और चोली लाल रंग की ले लेना। गौरी आगे बढ़ती है और जाती जाती सबको बताती जाती है। आखिर वो कपड़ा मार्केट पहुंच ही जाती है। भाई साहिब, ये ले पैसे और मुझे वो सामने वाला लहंगा दे दे। कवि कवि, वो लहंगा तो पूरे 500 का है, 300 में कौन देगा तुझे लहंगा। ये सुनकर गौरी कवि निराश हो जाती है। चाचा जी, 300 में दे दो ना, हम जैसे गरीब भी तो होते हैं। ना जी ना, पूरे 500 में दूंगा। 500 में ही दूंगा, दफा हो, अपने पास ही रख। गौरी कवि दूसरी दुकान पर जाती है, मगर वहाँ भी बात नहीं बनती। उड़ते उड़ते गौरी कवि लिंडे बाजार चली जाती है और वहाँ उसे एक लहंगा पसंद आ जाता है। भाई जी, वो सामने वाला लहंगा कितने का है? वो पूरे 300 का है। बात बन जाती है। इतने ही पैसे तो गौरी कवि के पास थे। गौरी कवि 300 में वो लहंगा लिंडे बाजार से ले लेती है। वो बहुत खुशी खुशी घर आती है। उसका पति कालू कौवा घर से बाहर था। गौरी जब वो लहंगा खोल कर देखती है तो उसमें एक बड़ा सुराख था। हाय मेरी किस्मत, सच ही कहते हैं, लिंडे बाजार से ली हुई चीजें बेकार ही होती हैं। अब मैं क्या करूं? फिर गौरी कवि वो लहंगा लेकर चील के पास जाती है। चील दी, मेरे नए लहंगे को चूहा काट गया है, इसे रफू कर दे। ये लहंगा तो पिछले दिन मैंने लिंडे बाजार में पड़ा हुआ देखा था। हाँ, उधर से ही लिया है मैंने, आप जल्दी से इसे रफू कर दें। फिर गौरी कवि लहंगे में सुराख को रफू करवा कर घर वापस आती है। वो लहंगा पहनती है, मगर वो लहंगा तो इतना बड़ा था कि गौरी सारी ही उसमें छुप जाती है। कालू, ओए कालू, कैसी लग रही हूँ मैं? चुड़ैल, जैसे कोई चुड़ैल हो। जल गए ना। ये लहंगा तुम्हारे बड़ा है, जाओ अपने साइज का लो। लिंडे बाजार से लिया है, लिंडे बाजार में साइज और फिटिंग नहीं देखी जाती, जैसा भी है मुझे तो पसंद है। गौरी जिधर भी जाती उसका लहंगा पीछे पीछे चीजों को बखेरता जाता। इसे दरमियान से काट लो, वरना ये तुम्हारा लहंगा पूरे घर का सामान बखेर देगा। दूसरे दिन गौरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लहंगा पहन कर दिखाऊंगी। ठीक है गौरी, मैं रात को आऊंगी। फिर गौरी हरियाली तोती और लूसी कबूतरी के पास जाती है। हरियाली और लूसी, रात को मेरे घर जरूर आना, मैं अपने लिए नया लहंगा लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें वो पहन कर दिखाऊंगी। गौरी, किस रंग का लिया है लहंगा? खुद आकर देख लेना, बहुत सुंदर है। कालू को इतना पसंद आया कि मुझे बोल रहा था कि मैं लहंगा पहन कर ही बाहर आऊं, मगर मैंने कहा कि मेरा सुंदर सा लहंगा खराब हो जाएगा। फिर रात हो जाती है। चिड़िया, लूसी कबूतरी और हरियाली तोती सब पहुंच जाती हैं। गौरी, अब आ भी जाओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि अपना लहंगा पहनकर बाहर आती है। गौरी, ये लहंगा तो किसी बड़े पक्षी का है, ये तो पीछे तक जमीन पर गिरा हुआ है। ये तुम्हारे पहना हुआ जरा भी नहीं जच रहा, ये जरूर तुमने लिंडे बाजार से लिया होगा। नहीं, मेरा लहंगा बहुत महंगा है, देखो देखो, मैं यहाँ ऊपर खड़ी होकर दिखाती हूँ। फिर गौरी कुर्सी के ऊपर खड़ी होती है। थोड़ा और ऊपर खड़ी होगी तो फिर नीचे तक नजर आएगा। गौरी खिड़की के पास जाती है। गौरी को पता ही नहीं चलता कि उसका लहंगा जलते हुए दिए से लग जाता है और लहंगे को आग लग जाती है। आग, गौरी, लहंगे को आग लग गई है। बचाओ
बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत मुश्किल से चिड़िया, कौवा और बाकी सब मिलकर गोरी के लहंगे की आग को बुझाते हैं। लहंगा तो बहुत अच्छा था, मगर थोड़ा लंबा था। अब आधा जल गया है, अब पहन कर देखो। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू और कीकी, मैं भी तुमसे खेलने आई हूँ। नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं खेलेंगे। मम्मा कहती है तुम्हारे पिता नहीं है, तुम गरीब हो और हम गरीब पक्षियों से नहीं खेलेंगे। तुम मनहूस हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो देखो, मेरे पास लाल रंग के शूज हैं। जब कीकी और जग्गू गुड़िया का मजाक उड़ाते हैं तो गुड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। मम्मा, कोई नहीं खेलता मुझसे, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे गरीब गरीब चिड़िया कहते हैं। मम्मा, क्या मैं गरीब हूँ? नहीं बेटी, आप गरीब नहीं हो, आपकी मम्मा गरीब है। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आपकी खुशियाँ पूरी नहीं कर पाई। अगर मेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ? मेरी सुंदर सी मम्मा तो है मेरे पास। सब झूठे हैं, जिसके पास मम्मा हो वो कैसे गरीब हो सकता है? ऐसे बातें करते हुए गुड़िया अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है। उस दिन गुड़िया जग्गू और कीकी से खेलने नहीं जाती, बल्कि दूर झरने पर जाकर बैठ जाती है। वो फूलों से बातें करने लगती है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे भी लाल रंग के शूज ला कर देते। कीकी और जग्गू गंदे हैं, वो मुझे तंग करते हैं। मैं भी बड़ी होकर लाल रंग के शूज लूंगी। गुड़िया ऐसे बातें कर रही थी कि वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है। गुड़िया, मैं हूँ ना, जिसका कोई दोस्त नहीं होता, मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं खेलूंगी तुमसे। आप फ्लावर फेरी हैं? हाँ, मैं फ्लावर फेरी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर फ्लावर फेरी अपनी जादू की छड़ी से गुड़िया को बहुत ही सुंदर लाल रंग के शूज दे देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। वाह, ये शूज तो मेरे फेवरेट है, मुझे यही चाहिए थे। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं भी अपने ये शूज अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो मैं आपको दूंगी। आज से आप मेरी दोस्त हो। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को कीकी और जग्गू मिल जाते हैं। कीकी, देखो, गुड़िया के पाँव में लाल रंग के चमड़े के शूज हैं। चलो यार, जाकर देखते हैं। दोनों शरारती पक्षी वहाँ जाते हैं। गुड़िया, तुमने ये लाल शूज कहाँ से लिए हैं? मुझे ये शूज मेरी दोस्त ने दिए हैं। तुम मुझसे नहीं खेलते थे ना, इसलिए फ्लावर फेरी ने मुझसे दोस्ती कर ली है। ये सुनकर जग्गू और कीकी जल जाते हैं और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कीकी, किसी तरह हम गुड़िया से ये लाल शूज छीन लेंगे। कल मैं गुड़िया को नदी पर लेकर आऊंगा, फिर हम गुड़िया से शूज छीन लेंगे। गुड़िया बेटी, ये शूज आपने कहाँ से लिए हैं? मम्मा, ये शूज मुझे मेरी नई दोस्त फ्लावर फेरी ने दिए हैं। वो मेरे साथ खेलने भी आया करेगी। फ्लावर फेरी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा गुड़िया बेटी। कल मैं आपको अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलवाऊंगी। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कीकी गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया, चलो नदी पर जाते हैं, वहाँ जग्गू भी होगा, हम भी तुम्हारी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलेंगे। मगर कोई शरारत न करना, मेरी दोस्त को शरारती पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुड़िया कीकी के साथ नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू छुपा बैठा था और कीकी गुड़िया से कहता है, गुड़िया, क्या मैं तुम्हारे लाल शूज देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, देख लो। जब गुड़िया शूज उतार कर कीकी को देती है तो जग्गू झाड़ियों से निकलकर गुड़िया के शूज उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू, ऐसा ना करो, मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी, ऐसा मत करो। मगर जग्गू कहाँ सुनने वाला था। वो दूर पेड़ पर जाकर वो लाल शूज पहन लेता है। जैसे ही जग्गू शूज पहनता है, वो शूज जग्गू के पाँव से निकल जाते हैं और जग्गू कौवे को मारने लगते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। कीकी मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मगर कीकी जग्गू को गिरता हुआ देखकर भाग जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई शरारत न करना।
जग्गू आगे आगे और वो शूज जग्गू के पीछे पीछे। जग्गू की मम्मा अपने बेटे को लाल शूज से पीटता हुआ देखकर जल्दी से गुड़िया के घर आती है और गुड़िया को साथ लेकर जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से कहो जग्गू को माफ कर दे। जग्गू फिर कभी कोई उल्टी शरारत नहीं करेगा। फ्लावर फेरी जल्दी से आओ और जग्गू को माफ कर दो। फिर वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है और लाल रंग के शूज को जग्गू को मारने से रोक देती है। शूज खुद ही चलते हुए गुड़िया के पास आ जाते हैं। अगर तुम फिर गुड़िया को तंग करोगे तो मैं फिर से इन शूज से कहूँगी कि जग्गू की पिटाई करो। नहीं नहीं फ्लावर फेरी, मैं फिर कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी दोस्त है ना मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी दोस्त फ्लावर फेरी। फिर गुड़िया और फ्लावर फेरी उड़ती हुई दूर निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।